कल यानी कि 8 अप्रैल को होने वाली है रुचि सोया एफपीओ की लिस्टिंग, यानी कि बाबा रामदेव की रुचि सोया की हमें कल लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि रुचि सोया के एफपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस मिल गया था और उसके बाद अब जो इस शेयर के अंदर हमें गेम होता हुआ देखने को मिला है, उसके बाद इसकी लिस्टिंग और भी ज़्यादा रोचक हो चुकी है। लिस्टिंग पर जाएं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा है, जिसके अंदर मैं आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डालता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रुचि सोया की कल हमें लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी और इसके अंदर जो जीएमपी चल रही थी वो हमारे पास बहुत ही कम, लगभग 20 से 30 रुपए के आसपास निकल के आ रही थी, लेकिन आज इस जीएमपी के अंदर बहुत ही तगड़ी उफान हमें आता हुआ देखने को मिला है। लेट्स डिस्कस इट इन दिस वीडियो। रुचि सोया इंडस्ट्रीज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी हमें अच्छी खासी पुरानी कंपनी देखने को मिलेगी और इस कंपनी की जो हमारे पास फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिली थी वो थी 6 जनवरी 1986 के आसपास, यानी कि एक बहुत ही अच्छी पुरानी कंपनी हमें देखने को मिलती है। लेकिन 2018 के अंदर कंपनी डिफॉल्ट कर गई थी और उसके बाद एनसीएलटी के अंदर चली गई थी, जिसके अंदर हमें बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसके बाद से हमें इस कंपनी की बिल्कुल काया पलट होती हुई देखने को मिली है। 2018 के बाद से ये कंपनी बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो आज के टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और पैन इंडिया में ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो हमारे पास रिफाइंड ऑयल का सेगमेंट है उसके अंदर अदानी विल्मार और पतंजलि की जो हमारे पास रुचि सोया, इसी का हमें डायरेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में अगर हम रुचि सोया की बात करें तो रुचि सोया के पास एक और एडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो हमारे पास सरकार की तरफ से इंडिया में पाम ऑयल की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता होगा कि इंडिया में इसकी प्लांटेशंस को परमिशन मिल गई है और उसके अंदर रुचि सोया को सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो परमिशन मिली है वो रुचि सोया को मिली है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो कल्टिवेशन होने वाली है पाल्म ऑयल की वो करेगा रुचि सोया, यानी कि इसके अंदर कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर भी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी और कंपनी अपने कॉस्ट को कम कर पाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि पतंजलि का स्ट्रॉन्ग बिजनेस तो है ही, और उसके साथ अब जो इस रुचि सोया के अंदर लेटेस्ट जो मर्जर हुआ था उसके अंदर पतंजलि ने अपने जितने भी बिस्किट्स थे या फिर रेडी टू ईट स्नैक्स थे यानी कि नूडल्स थे वो सारे इस रुचि सोया के अंदर डाल दिए हैं। तो उस हिसाब से इस रुचि सोया का आकर्षण हमारे पास और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर मैं आपको कंपनी के सारे बिजनेसेस बताऊं तो एडिबल ऑयल्स के अंदर तो आपको पता है कंपनी लीडर है, ये ओलियो केमिकल्स के अंदर भी काम करती है। एडिबल फ्लोर यानी कि पतंजलि के एक्विजिशन के बाद इस कंपनी ने अपने आप को फुल्ली डाइवर्सिफाइड कर दिया और एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। और अगर हम बात करें हनी के अंदर भी कंपनी आ चुकी है। ऑयल पाम प्लांटेशंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसका अच्छा खासा मतलब सबसे ज़्यादा एरिया अंडर कल्टिवेशन रुचि सोया के पास ही है। और न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट्स के अंदर भी कंपनी आ चुकी है। बिस्किट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि पतंजलि के जो भी बिस्किट्स थे वो इसने एक्वायर कर लिए, नूडल्स भी ये पतंजलि से एक्वायर हुए। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का कुछ स्टेक है, लेकिन ये आप मान सकते हो कि बस गुडविल जेस्टर के लिए, क्योंकि जो ये विंड एनर्जी का जो प्लांट है ये इन्होंने बस लिमिटेड ही लगा रखे हैं और इसके अंदर भी इनके जो 3 प्लांट्स हैं वो तो मतलब आप मान सकते हो कि इंटीग्रेटेड हैं और बाकी के शायद 3 प्लांट हैं वो उससे ये कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट सेल करते हैं और उससे कुछ बेसिक सी इनकम इन्हें होती है। रुचि सोया के पास 23 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास 17 करंटली ऑपरेशनल है और उसके साथ साथ कंपनी के पास कुछ पतंजलि के साथ एग्रीमेंट है, जिसके अंदर वो कंपनी पतंजलि से भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। तो उस हिसाब से आप देख पाओगे ये दोनों कंपनी आपस में सिनर्जी बनाने वाली हैं। अब हम बात करते हैं रुचि सोया के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, तो आप देख पाओगे इसके अंदर जो मेजॉरिटी चंक हमें देखने को मिलता है 98.90% ये है प्रमोटर्स के पास, यानी कि पतंजलि के पास हमें सारा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें उसके बाद हमारे पास जो अभी फिलहाल के टाइम पे ये है 1.10 टाइम्स ही रिटेल के पास है, लेकिन इस आईपीओ के पास जो रिटेल के पास जो भागीदारी आ जाएगी वो आ जाएगी 19.18% के आसपास, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डिंग आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपको पता होगा कि सेबी के नॉर्म से कि आईपीओ की लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अंदर जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग वो 75% से हमें नीचे लेकर जानी होती है। तो उस हिसाब से इस कंपनी के अंदर अभी भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा और प्रमोटर्स को अपना लगभग 5.82% के आसपास स्टेक इन्हें अभी सेल करनी है। तो इस हिसाब से आपको आगे भी चल के कंपनी में 1-2 बार कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है।
सो अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो आप ये देख पाओगे कि जो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास निकल के आता है वो 59.15 करोड़ निकल के आता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का, आपको अगर मैं प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास करती हुई देखने को मिल रही है, तो इसका जो प्रॉफिट हमारे पास था 2019 के अंदर 34 करोड़, यानी कि पतंजलि के जस्ट टेक ओवर के बाद। और उससे नेक्स्ट ईयर ये कुछ एक्सेप्शनल यहाँ पे हमारे पास गेन देखने को मिला है 77,000 करोड़। लेकिन जैसे ही हमारे पास 2021 का डाटा देखोगे आप, तो इस पीरियड के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है 680 करोड़ रुपीज़। और अगर हम बात करें इस अभी जो हमारे पास लास्ट 6 मंथ का डाटा है, उसमें आप देख पाओगे कि लगभग इतना ही हमारे पास, यानी कि 340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें अभी तक देखने को मिल चुका है। यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, 680 करोड़ रुपए के आसपास बिल्कुल कंपनी का टर्न अराउंड हो चुका है। जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, उस कंपनी में पतंजलि के आने के बाद हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सो अब हम डिस्कस करते हैं रुचि सोया एफपीओ की हमें लिस्टिंग कहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। तो जो इसका प्राइस बैंड था वो था हमारे पास 650 रुपीज़, और जो इसका करंट का अभी का आज का जीएमपी चल रहा है वो है 153 रुपीज़। और अगर हम बात करें सुबह की, तो सुबह यही जीएमपी हमारे पास लगभग 70 रुपये के आसपास था, जो बढ़ता हुआ अभी आप देख पाओगे 153 रुपीज़ तक जा चुका है। और इसके अंदर भी बायर से, यानी कि 153 रुपीज़ के अंदर भी खरीद रहे हैं, और ऊपर भी जा सकता है ये। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस आईपीओ के अंदर हमें बम्पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो माहौल हमारे मार्केट के अंदर चल रहा था, इसमें आईपीओ में हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज इसका एक श्रेय मैं उमा एक्सपोर्ट्स को भी दूंगा, जिसके अंदर हमें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स मिल गए। और उसके बाद अगर हम रुचि सोया के अंदर भी बिल्कुल यही, इससे भी अच्छे आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम जीएमपी के हिसाब से देखें तो लगभग 20% का गेन हमें आज होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा गेन हमें इस आईपीओ के अंदर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर हमें रुचि सोया के अंदर भी अच्छा खासा गेन देखने को मिल गया, तो आईपीओस की विंडो और भी ओपन हो सकती है, क्योंकि ये आईपीओस अभी तक इसीलिए रुके हुए थे कि मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में इन्हें अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और उसके बाद अच्छी लिस्टिंग हो रही है, तो कंपनीज और आगे आएंगी और अच्छा खासा हमें लिस्टिंग आगे भी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं रुचि सोया एफपीओ के लिस्टिंग के बारे में। तो इसकी जो लिस्टिंग होती हुई हमें देखने को मिलेगी वो होगी, लिस्टिंग जो प्राइस निकल के आता है वो होता है, जो इसका प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड 650 रुपीज़, और जो इसका जीएमपी है वो यानी 153 रुपीज़। तो अगर हम 650 रुपीज़ को 153 रुपीज़ में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 803 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 803 रुपये के आसपास हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हमें देखने को मिलती है यही है कि इसका जीएमपी के अंदर अभी और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर आपको इसका जीएमपी मतलब रात के अंदर भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और अगर इसका जीएमपी हमें और भी बढ़ता हुआ देखने को मिला और स्ट्रॉन्ग डिमांड आने वाली है इस आईपीओ को, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि हमें पतंजलि का भी आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये रुचि सोया का आईपीओ जो पतंजलि है उसके लिए भी आप मान सकते हो कि एक लिटमस टेस्ट है, तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है। और जब से इस आईपीओ का फ्लोर प्राइस अनाउंस हुआ या फिर ये एफपीओ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद से अगर हम बात करें अदानी विलमार की, तो अदानी विलमार के अंदर भी आपको भयंकर तेजी देखने को मिली है। तो उस हिसाब से इस शेयर के अंदर भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। और जो ये इसका 650 रुपीज़ का जो प्राइस था, ये अदानी विलमार जो 350 रुपीज़ के आसपास था, तो उस टाइम भी ये अदानी विलमार से लगभग 50% कम वैल्यूएशंस पे आया था, यानी कि आप मान सकते हो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हमें मिल रहा था उस टाइम भी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हमें अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है और आगे चल के भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर अदानी विलमार का इंडिया के अंदर कोई कंपटीटर है तो वो है रुचि सोया। रुचि सोया के अलावा अभी इतना बड़ा कोई प्लेयर हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता। और आप देख सकते हो कि पतंजलि का आईपीओ को भी आपको ध्यान में रखना है, तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि रुचि सोया के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद करना क्या चाहिए। सो उसके अंदर भी हमारे पास दो केस बनते हैं। एक है कि अगर आपने ओनली लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशंस लगाई थी तो आप इसमें बिल्कुल एग्जिट ले सकते हो। लिस्टिंग के साथ साथ आपको 20% का गेन मिल जाएगा, जो कि इस मार्केट कंडीशंस के अंदर बहुत ही अच्छा गेन हम मान सकते हैं। 20% का गेन कभी भी कम नहीं है, तो आप उसे बुक कर सकते हो और आराम से आप निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने इस आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो आप इस आईपीओ को अभी तक मतलब रुक सकते हो इसके अंदर और एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। और वॉलेटिलिटी आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी, क्या पता हमें 20% के सर्किट के ऊपर अपर के ऊपर मिले या फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म देन आप इस स्टॉक में बिल्कुल वेट कर सकते हो। पतंजलि का आईपीओ तक इस स्टॉक के अंदर हमें अच्छा खासा रनर अप देखने को मिल सकता है।
सो दोस्तों दिस इज माय व्यू ऑन रुचि सोया एफपीओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपका कोई सुझाव या फिर कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और